राधे राधे मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम एक क्वेश्चन और करेंगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। ये ग्राफ आपके पास है। क्वेश्चन हमारे पास कुछ तरीके से कह रहा है, द फिगर बिलो शोज द टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ ऑफ ए बॉडी। ये जो ग्राफ हमें गिवन है, ये टाइम और एक्सेलरेशन, यानी जो एक्स एक्सिस है ये टाइम है और जो वाई एक्सिस है ये एक्सेलरेशन है। बट एक्सेलरेशन में ध्यान ये देना, यूनिट हमारी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी कि हम सीजीएस में सॉल्व करेंगे, और टाइम हमारा सेकेंड में गिवन है। टाइमिंग का इंटरवल देखिए 5, 10, 15, 20 ये सेकेंड्स हैं, और इस तरफ एक्सेलरेशन 1 और 2, और निगेटिव में है तो -1 और -2, ऐसा ग्राफ में गिवन है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है मेक वीटी ग्राफ। हमें एक ग्राफ बनाना है जो वेलोसिटी टाइम वर्सेस हो। हमें ग्राफ कैसा बनाना है? वीटी ग्राफ। एक और कंडीशन गिवन है, उसने कहा है व्हेन t इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी भी 0 है। ये कंडीशन आपको गिवन है। इसका मतलब मोशन जो स्टार्ट हुआ होगा वो इनिशियल वेलोसिटी 0 लेकर के स्टार्ट हुआ है। बात समझते हो? टाइम 0 का मतलब मोशन स्टार्ट्स, और तब वेलोसिटी क्या है? 0। तो जब टाइम 0 होता है तो वेलोसिटी 0 का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है। अभी हमको लेकिन ग्राफ जो बनाना हो किसके वर्सेस बनाना है? v और t। तो टाइम तो हमें यही लेना है, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड। टाइम एक्सेस में कोई इशू नहीं रहेगा। वेलोसिटी क्या लेनी है? वो एक्सेलरेशन की हेल्प से फाइंड करनी है। तो चलिए हम पहले देखो फर्स्ट 0 से लेकर 5 सेकेंड तक की वेलोसिटी को पता करते हैं कि क्या वेलोसिटी है। इस ग्राफ की स्टडी करिए, और ये 80 ग्राफ है। देखो ध्यान देना, 80 ग्राफ है। अगर 80 ग्राफ हो, वेलोसिटी फाइंड करना हो तो हम एरिया से फाइंड कर लेते कि नहीं? बताओ। हम कहते हैं इन 80 ग्राफ एरिया गिव अस वेलोसिटी। तो यहां अगर हम एरिया निकालेंगे, ये रेक्टेंगल बना हुआ है ना, L इंटू बी करके निकाल लोगे कि नहीं? बताओ। ये 5 और ये कितना है? 2। तो एरिया क्या हो गया? 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब हो गया 10। और सीजीएस में है तो यूनिट हम क्या लिखेंगे इसकी? सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये इस सेगमेंट की वेलोसिटी आ गई। इसके बाद देखो ये किस टाइम की वेलोसिटी निकाली, कौन से टाइम इंटरवल की वेलोसिटी है? देखो फ्रॉम 0 to 5 सेकेंड। जब 0 से 5 सेकेंड है तब की वेलोसिटी आ गई हमारे पास 10। अभी हम 5 से आगे बढ़ के देखते हैं, जरा देखो। अगर 5 से 15 तक देखो तो ग्राफ सीधा सीधा इस 0 वाली लाइन पर है कि नहीं? तो हम देखते हैं 5 से 15 तक के लिए। ध्यान से देखना, 5 से 15 तक कोई वेरिएशन एक्सेलरेशन में नहीं हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक, यानी जो वेलोसिटी अटेंड हो गई है वही बनी रही। देखो ये लाइन कह रहा है नो चेंज। एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या है? बताओ। अगर एक्सेलरेशन 0 है इसका मतलब क्या है? देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि कितनी वेलोसिटी अटेंड हो चुकी थी? बताओ। 10 हो चुकी थी। इसका मतलब लगातार वेलोसिटी क्या है? 10। कहां से कहां तक? फ्रॉम 5 to 15 सेकेंड, नो चेंज इन वेलोसिटी, या एक्सेलरेशन 0, नो चेंज इन वेलोसिटी, या इसी को हम कह सकते हैं दैट इज एक्सेलरेशन 0। तो जो वेलोसिटी यहां बन गई थी वही रहेगी, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 15 तक ये वेलोसिटी जो अटेंड कर ली गई वो बनी रही, उसमें कोई चेंज ही नहीं होना है। फिर अगले स्टेप पे आइए, यहाँ पर हम वेलोसिटी पता करेंगे। ये निगेटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है। तो इसमें हम लोग जो निकालेंगे वो माइनस में निकालेंगे। किसमें? यानी वो रिटर्न जर्नी है एक तरह से। क्या है? आप देखिए अगले टाइम इंटरवल की बात करें, ड्यूरिंग 15 to 20 सेकेंड एक्सेलरेशन इज निगेटिव। एक्सेलरेशन कैसा बन गया? निगेटिव एक्सेलरेशन क्या बता रहा है? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन हुआ है। इसका मतलब 10 से वेलोसिटी चेंज हुई है, और कहां तक जाएगी हमें उसकी बात करनी है। तो वापस रिटर्न जर्नी है। हमें इसमें ग्राफ ट्रेस करना था। हमें क्या करना था? एक ग्राफ ट्रेस करना। तो पहले हमने ये देख लिया कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहां तक अटेंड हो सकती है। तो हमने दोनों एक्सेस बना दिए। ये एक्सेस हमेशा हमारे लिए टाइम बनाता है। क्या बनाता है भैया जी? टाइम। अब ये टाइम जो हमने लिए हैं वो 5,
10, 15 और 20 सेकेंड्स हैं। देख ले टाइम, यही तो है, हाँ ठीक है। अभी इस एक्सिस पे वेलोसिटी लेनी है तुम्हें, और वेलोसिटी जो लेनी है वो सेंटीमीटर पर सेकेंड में लेनी है। वेलोसिटी हमारी केवल 10 तक जानी है, तो हमने 5 के 2 इंटरवल ले लिए। ये नीचे ले ली -5, -10, अगर नीड होगी नीचे तो जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। फिलहाल अभी पहले देखो फर्स्ट 5 सेकेंड की बात कर रहे हैं, 0 to 5 सेकेंड। इस ऑब्जेक्ट ने वेलोसिटी बढ़ाते बढ़ाते, एक्सेलरेशन है इसके पास, एक्सेलरेशन होने का मतलब लगातार वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, तो वेलोसिटी इंक्रीज करके इसने कौन सी वेलोसिटी अटेंड की है, 10, और कितनी देर में अटेंड कर पाया ये, 5 सेकेंड में, राइट। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से इंप्रूव करेगा। फर्स्ट 5 सेकेंड में वेलोसिटी अटेंड हो गई कितनी, 10। इसके बाद 15 तक मैंने आपसे बोला था कि ये जर्नी वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही है। चेंज ना करने का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 0 बन गया, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, मतलब ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगले 5 सेकेंड में इस जर्नी को रिटर्न होना है, जहाँ से गई थी वहीं वापस बैक होनी है। तो इस तरीके का ये हमारा VT ग्राफ तैयार हुआ। इस जर्नी का एक ग्राफ नोट कर लीजिए, इसमें केवल ग्राफ ही बनाना था। देखो एक बार और दोबारा इस बात को सुन लीजिए, ये जो पार्ट हमारा है इस ग्राफ में एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम है ग्राफ, इस पे जरा गौर करिएगा। एक्सेलरेशन ये बता रहा है, देखो ये हिस्सा, कि पहले 5 सेकेंड तक ऑब्जेक्ट एक्सिलरेट हुआ है, स्पीड अप की है, और स्पीड अप करते करते कितनी बना ली है, 10। ये भी कैलकुलेट की थी हमने, वेलोसिटी कितनी बन गई, 10। उसके नेक्स्ट 5 से लेकर 15 सेकेंड तक ना स्पीड अप हुई ना डाउन हुई, तो एक्सेलरेशन रहा 0। अगर एक्सेलरेशन 0 रहा तो लाइन कैसी हो गई, स्ट्रेट। एक्सेलरेशन रहा 0, एक्सेलरेशन 0 का मतलब कतई नहीं कि वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 0 का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट। तो जो अटेंड हो गई वही बनी रही, यहाँ से यहाँ तक 10 ही बनी रही। फिर अगले 5 सेकेंड में निगेटिव में चला गया एक्सेलरेशन, देखो एक्सीलरेशन निगेटिव होने का मतलब रिटार्डेशन, स्पीड डाउन हो रही। तो फर्स्ट 5 सेकेंड तक स्पीड अप हुई, ये देखो, फिर अगले 5 से 10 सेकेंड तक स्पीड ना अप हुई ना डाउन हुई, मतलब कांस्टेंट हो गई, स्पीड कांस्टेंट हो गई है, एक्सेलरेशन 0 हो गया है, तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई। नेक्स्ट 5 सेकेंड में रिटर्न हुआ है, रिटार्डेशन हुआ है, स्पीड डाउन हुई है। रिटार्डेशन होने का मतलब स्लोप निगेटिव हो गया, अपोजिट टाइप, इसलिए बचा हुआ हिस्सा ये बन गया। ये पूरी जर्नी को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए अब नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं।